तो बड़ी खबर लेकर आए हैं लखनऊ और आसपास के जिले में रहने वाले रेल यात्रियों के लिए, क्योंकि लखनऊ में बनने जा रहा है 170 किलोमीटर का नया ऑर्बिटल रेलवे कॉरिडोर। और इस ऑर्बिटल रेलवे कॉरिडोर के बनने से रेलवे के परिचालन को एक नई दिशा मिलेगी और जो ट्रेनों के संचालन की व्यवस्था है वो पहले से और बेहतर हो जाएगी। तो चलिए सबसे पहले हम लखनऊ ऑर्बिटल रेलवे कॉरिडोर परियोजना के बारे में आपको बताते हैं। इसके बाद हम आपको ऑर्बिटल रेलवे कॉरिडोर परियोजना को मैप के जरिए समझाने की पूरी कोशिश करेंगे कि ये जो हमारी परियोजना है 170 किलोमीटर की, इसको विभिन्न दिशाओं से लखनऊ आने वाले 7 रूटों को एक दूसरे से कनेक्ट किया जाएगा और इसको रिंग रोड जैसी एक परियोजना आप कह सकते हैं, जिसमें राजधानी के चारों तरफ 170 किलोमीटर का नया ट्रैक बिछाया जाएगा और इस 170 किलोमीटर के ट्रैक से ये जो 7 रूट आकर लखनऊ में मिलते हैं इनको एक दूसरे से कनेक्ट किया जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम आपको लखनऊ ऑर्बिटल रेलवे कॉरिडोर परियोजना के बारे में समझाते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि लखनऊ में ट्रेनों का ट्रैफिक दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और यहाँ पर ट्रेनों का लोड इतना होता जा रहा है कि यहाँ पर ट्रेनें आउटर पर घंटों खड़ी रहती हैं और इसी समस्या को समाप्त करने के लिए राजधानी के चारों तरफ कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा, जिससे जिन भी मालगाड़ियों को लखनऊ चारबाग या अन्य स्टेशनों पर आवश्यकता नहीं होगी उनको बाहर ही बाहर गुजारा जाएगा और बिना किसी बाधा की सभी ट्रेनें अपने अपने रूट पर निकल जाएंगी बिना चारबाग आए हुए। और रेलवे ने लखनऊ ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर का फाइनल लोकेशन सर्वे कराने की मंजूरी भी दे दी है। तो चलिए अब हम पूरे प्रोजेक्ट को मैप के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट के लिए। ये है लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन का मैप और लखनऊ में रेल कॉरिडोर को समझने से पहले आप लखनऊ में आने वाले 7 रूटों के बारे में अच्छे से समझ लीजिए कि कौन कौन से 7 रूट आकर लखनऊ चारबाग में मिलते हैं। फिलहाल लखनऊ में 5 प्रमुख रेलवे स्टेशन है, जिसमें से सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन लखनऊ चारबाग है। इसके बाद लखनऊ जंक्शन, ऐशबाग जंक्शन, डालीगंज जंक्शन और गोमती नगर जंक्शन रेलवे स्टेशन बड़े रेलवे स्टेशनों में शुमार हैं। फिलहाल चलिए हम आपको चारों तरफ का लोकेशन समझाते हैं। लखनऊ से जब आप मुरादाबाद की दिशा में बढ़ेंगे तो हमारा पहला स्टेशन आलमनगर पड़ता है और आलमनगर से हमारा रूट बालामऊ जंक्शन की दिशा में चला जाता है और उसकी पूरी जानकारी यहाँ देखिए। बालामऊ जंक्शन आलमनगर सेक्शन जो कि डबल इलेक्ट्रिक लाइन है और यहाँ पर 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेनें चलती हैं। इस सेक्शन पर 11 स्टेशन पड़ते हैं जिनकी कुल लंबाई 63 किलोमीटर है। वहीं जब आप लखनऊ चारबाग से अमौसी की दिशा में बढ़ेंगे तो हमारा एक ट्रैक अमौसी से उन्नाव होते हुए कानपुर सेंट्रल की तरफ चला जाता है। ये सेक्शन भी डबल इलेक्ट्रीफाइड लाइन है और इस पर भी 110 kmph की रफ्तार से ट्रेनें चलती हैं। इस सेक्शन के बीच में 10 स्टेशन पड़ते हैं जो कि नॉर्थर्न रेलवे के अंतर्गत आते हैं और इसकी कुल लंबाई 50 किलोमीटर है। वहीं आप फिर जब लखनऊ जंक्शन पहुंचेंगे तो लखनऊ जंक्शन से एक ट्रैक हमारे डालीगंज जंक्शन को चला जाता है और डालीगंज जंक्शन से एक ट्रैक हमारे मोहबिल्लापुर बक्सी का तालाब होते हुए सीतापुर जंक्शन जाता है जो कि सिंगल इलेक्ट्रिक लाइन है और इस पर भी 110 kmph की रफ्तार से ट्रेनें चलती हैं। इस सेक्शन के बीच में 12 स्टेशन पड़ते हैं जिनकी कुल लंबाई 82 किलोमीटर है और ये NER जोन में आता है। वहीं लखनऊ चारबाग से हमारा डबल ट्रैक चला जाता है दिलकुशा केबिन और दिलकुशा केबिन से ट्रैक 2 तरफ चले जाते हैं, एक उत्तरेठिया जंक्शन की तरफ, वहीं दूसरा हमारा बाराबंकी जंक्शन और बाराबंकी जंक्शन से एक ट्रैक हमारा चला जाता है जहांगीराबाद राज होते हुए बुढ़वल जंक्शन की तरफ। और ये रेलवे ट्रैक भी डबल इलेक्ट्रिक लाइन है जिस पर 110 kmph की रफ्तार से ट्रेनें दौड़ती हैं। हमारे जहांगीराबाद राज से बुढ़वल जंक्शन के बीच में 5 स्टेशन पड़ते हैं और इसकी कुल लंबाई 19 किलोमीटर है जो कि NER जोन में आता है। वहीं बाराबंकी से एक रेलवे ट्रैक हमारे दरियाबाद रुदौली होते हुए अयोध्या कैंट की तरफ चला जाता है और यह ट्रैक भी डबल इलेक्ट्रिक लाइन है जिस पर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेनें चलती हैं। इस सेक्शन के बीच 15 स्टेशन है और 99 किलोमीटर का ये पूरा सेक्शन है जो कि नॉर्थर्न रेलवे के अंतर्गत आता है। वहीं आप जब फिर से लखनऊ चारबाग पहुंचेंगे तो लखनऊ चारबाग से एक ट्रैक दिलकुशा होते हुए उत्तरेठिया जंक्शन की तरफ चला जाता है और उत्तरेठिया जंक्शन से एक ट्रैक हमारे सुल्तानपुर जंक्शन की तरफ चला जाता है और ये ट्रैक भी
डबल इलेक्ट्रिक लाइन है जिसपे 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेनें दौड़ती हैं। इस सेक्शन की कुल लंबाई 127 किलोमीटर है, जिसके बीच में 17 स्टेशन पड़ते हैं और ये नॉर्थर्न रेलवे जोन में आता है। वहीं उतरेठिया जंक्शन से एक ट्रैक हमारे रायबरेली जंक्शन की तरफ चला जाता है, जो कि डबल इलेक्ट्रिक लाइन है और इस पर भी 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेनें दौड़ती हैं। इस सेक्शन की कुल लंबाई 66 किलोमीटर है और इसके बीच में 10 स्टेशन पड़ते हैं और ये भी नॉर्थर्न रेलवे जोन में आता है। तो ये हमारे 7 सेक्शन हैं जिनकी ट्रेनें हमारे लखनऊ चारबाग में आकर मिलती हैं और इन सेक्शनों को जिन नाम से जाना जाता है उसके बारे में हम आपको बताते हैं। हमारे पहले सेक्शन को लखनऊ कानपुर सेक्शन कहा जाता है, दूसरा सेक्शन लखनऊ शाहजहांपुर मुरादाबाद, तीसरा ऐशबाग डालीगंज सीतापुर, चौथा लखनऊ बाराबंकी गोंडा, पांचवा लखनऊ बाराबंकी अयोध्या। वहीं हमारा छठवां सेक्शन लखनऊ सुल्तानपुर वाराणसी और सातवां सेक्शन है लखनऊ रायबरेली वाराणसी सेक्शन। अब हम आपको ऑर्बिटल रेलवे कॉरिडोर के बारे में बताते हैं कि कौन कौन स्टेशन एक दूसरे से कनेक्ट किए जाएंगे। और ये हमारा पहला स्टेशन है काकोरी, जो कि लखनऊ से बालामऊ सेक्शन पर पड़ता है। इसको हमारे बक्सी के तालाब में मिलाया जाएगा, जो कि डालीगंज सीतापुर सेक्शन पर पड़ता है। और बक्सी के तालाब से रेलवे ट्रैक को जहांगीराबाद राज पर मिलाया जाएगा, जो कि बाराबंकी जंक्शन से बुढ़वल जंक्शन के बीच पड़ता है। और जहांगीराबाद राज को रसौली स्टेशन से मिलाया जाएगा, जो कि बाराबंकी जंक्शन से अयोध्या कैंट के बीच में स्टेशन पड़ता है। और रसौली रेलवे स्टेशन को लखनऊ से सुल्तानपुर सेक्शन पर पड़ने वाले अनूपगंज रेलवे स्टेशन और अनूपगंज को लखनऊ से रायबरेली सेक्शन पर पड़ने वाले मोहनलालगंज रेलवे स्टेशन से मिलाया जाएगा। और मोहनलालगंज को लखनऊ से उन्नाव सेक्शन पर पड़ने वाले पिपरसन और पिपरसन रेलवे स्टेशन को काकोरी से मिला दिया जाएगा। तो ऐसे में एक रेल कॉरिडोर बन जाएगा, जो कि ऑर्बिटल रेलवे कॉरिडोर के नाम से जाना जाएगा। इस ऑर्बिटल रेलवे कॉरिडोर के बन जाने से बाहर से आने वाली मालगाड़ियां व कुछ ट्रेनों को चारबाग जाने की जरूरत नहीं होगी और ट्रैफिक का दबाव कम होगा। और इस रेल कॉरिडोर के बनने से लखनऊ के चारबाग, गोमती नगर, बादशाह नगर जैसे मुख्य रेलवे स्टेशन पर भीड़ भाड़ कम होगी और अन्य ट्रेनों की आवाजाही बेहतर होगी। वहीं ये नया रेलवे नेटवर्क शहर के बाहरी इलाकों को जोड़ने का काम करेगा, जिससे वहां रहने वाले लोगों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। इस महत्वपूर्ण परियोजना के पूरा होने से लखनऊ का रेलवे नेटवर्क आधुनिक और सुलभ होगा, जिससे यात्रियों और व्यापारिक गतिविधियों को बड़ा लाभ मिलेगा। सर्वे कार्य पूरा होते ही इसकी विस्तृत योजना बनाई जाएगी और निर्माण कार्य को जल्द शुरू किया जाएगा। फिलहाल आज की जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा व लाइक करिएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।